ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में गुड्डू बड़ा परेशान बैठा होता है। उसके पापा से पूछते हैं कि बेटे आपको क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों बैठे हो। वो कहता है कुछ नहीं पापा। पापा कहता है अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ आप मामा के पास गए थे, आपने कितना एंजॉय किया। मुझे लगता है आप तो बहुत एंजॉय करके आए होगे ना, लेकिन आप तो खुश नज़र ही नहीं आ रहे। पहले गुड्डू कहता है हाँ जी, फिर कहता है नहीं। उसके पापा कहते हैं बेटे ये कैसी खुशी है, कभी आप कह रहे हो हाँ जी, कभी आप कह रहे हो नहीं। आप अपनी मम्मा से मिलने के लिए गए थे, आपने क्या एंजॉय नहीं किया अपना ये लाइफ टाइम। तो कहता है कि पापा जी उजाला बहुत परेशान थी और बहुत दुखी थी, मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ। वो पापा कहते हैं क्यों, उजाला को क्या हुआ है, वो क्यों परेशान थी। जिस पे गुड्डू बताता है कि उजाला के पापा की डेथ हो गई है। और उसके पापा कहते हैं अच्छा ये कब हुआ। वो कहता है कि पापा जी कुछ महीनों पहले उसके पापा की डेथ हो गई है। वो बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मेरे पापा इस दुनिया से चले गए हैं हमेशा के लिए, अब मैं कभी उनको दोबारा देख नहीं सकूँगी। जिस पे उसके पापा कहते हैं अच्छा हमें तो ये बात पता ही नहीं चली कि वो उनकी डेथ कब हुई है, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। गुड्डू कहता है हाँ जी, और आपको पता है कि मामा भी अब एक स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। जॉब करके वो उजाला का और अपना ख़र्चा पूरा करती हैं। जिस पे उसके पापा बड़ा परेशान होते हैं। गुड्डू कहता है कि मामा उजाला से बहुत प्यार करती हैं, मुझसे कम प्यार करती हैं, लेकिन मैं भी इस बार मामा से प्रॉमिस करके आया हूँ कि हर वीकेंड पे मैं मामा से मिलने जाया करूँगा। उसके पापा कहते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको हर वीकेंड पे ले जाया करूँगा। अब ऐसा करो आप सो जाओ, हम इस बात के बारे में सुबह बात करेंगे। गुड्डू सोने लगता है तो बेल होती है, तो उसके पापा कहते हैं चलो मैं देख के आता हूँ बाहर कौन है, तुम सो जाओ यहाँ आराम करो, मैं खुद जाता हूँ। वो बाहर जाते हैं, देखते हैं साइमा आई होती है और वो बहुत रो रही होती है। कहती है कि ज़हीर ने मुझे रात के इस टाइम घर से बाहर निकाल दिया है और मेरी बेटी ज़ोया भी मुझसे छीन ली है। जिस पे उसके वो कहता है कि कितनी गलत बात है, रात के इस टाइम थोड़ी उसको तुम्हें घर से बाहर निकालना चाहिए था। साइमा कहती है मैं बहुत रो रही थी, मैंने बहुत हाथ जोड़े उनके आगे कि मेरी बेटी ज़ोया तो कम से कम मुझे दे दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, उसने मुझे धक्के दे के घर से निकाला। आपको पता है धक्के दे दे के मुझे दरवाजे तक लेके आया था, फिर वहाँ से भी धक्का दे के गली में निकाल दिया। और मैं इतना रो रही थी, मेरी किसी ने एक नहीं सुनी, मैं काफ़ी देर दरवाजे खड़काती रही, किसी ने मुझे अंदर नहीं बुलाया। उसकी मामा को बहुत अफसोस होता है। उसकी मामा कहती हैं भला कोई किसी की बेटी के साथ ऐसा सलूक भी करता है। आगे से ही बात कहता है हाँ जी मामा जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। यानी कि वो नए आपके हवाले से बात कर रहा था। ये बात उसकी मम्मा भी समझ गई थी, लेकिन वो एकदम चुप कर गई। और साइमा रोती हूँ कि वो फिर बात कहता है कि मैं गुड्डू को सुलाने जा रहा हूँ, इससे सुबह स्कूल जाना है, इसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और वो चला जाता है। फिर वो चला जाता है तो पीछे साइमा बहुत रोती है, अपनी मम्मा से बहुत कहती है मम्मा मेरी बेटी मुझे चाहिए, मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहूँगी, मैं तो एक रात उसके बगैर नहीं रह सकती। अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, पता नहीं मुझे कब मेरी बेटी देंगे, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। उसकी मम्मा कहती हैं जाओ सुंबल इसको पानी ला के पिलाओ, लेकिन साइमा कहती है मैंने पानी नहीं पीना, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी ला कर दें। नयाब स्कूल से बच्चों को पढ़ा के बाहर आ रही होती है तो वहाँ पे इबाद खड़ा होता है। इबाद कहता है मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नयाब कहती है कि हमारे दरमियान बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इबाद कहता है प्लीज़ आप मेरी एक बात सुन लें, मैं आपको उसके बाद दोबारा कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नयाब कहती है जी बोले। इबाद कहता है यहाँ करीबी रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के बात कर लें। नयाब कहती है ठीक है। फिर वो वहाँ चली जाती है तो वहाँ जाके इबाद उससे अफसोस करता है मुझे आपके हस्बैंड के फोन का होने का पता चला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, तो मुझे गुड्डू ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। नयाब कहती हैं हाँ उनको किसी ने गोली मार दी थी। और नयाब रोना शुरू हो जाती है। इबाद उसको बहुत दिलासा दिलाता है, कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइशें होती हैं, आप अपना दिल बड़ा करें और उजाला को भी हौसला दें।